इंग्लिश सीखते वक्त ना कभी कभी ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो आज हम इन्हीं शब्दों की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये ए, एंड, द, सम, मैनी ये शब्द इतने कंफ्यूजिंग है क्यों? पर कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगले कुछ ही मिनटों में ये सारी कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स की। आखिर ये होते क्या हैं? देखिए, आर्टिकल बस एक शब्द है, जैसे ए, एन या द, जो किसी नाउन मतलब संज्ञा के ठीक पहले लगता है, उसके बारे में कुछ बताने के लिए। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ 3 ही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ए और एन में क्या फर्क है? देखिए, इसका रूल ना बहुत सिंपल है। ए का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की आवाज से पहले, जैसे अ बॉय, और एन का इस्तेमाल होता है वाउल साउंड यानी स्वर की आवाज से पहले, जैसे एन एप्पल। सीधा है ना? लेकिन एक मिनट, जरा इन शब्दों को देखिए, ऑनेस्ट मैन और यूनिवर्सिटी। अब यहां तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है ना। ऑनेस्ट तो एच से शुरू हो रहा है जो एक कॉन्सोनेंट है, और यूनिवर्सिटी यू से जो एक वावल है। तो फिर यहां पर ये रूल उल्टा क्यों लग रहा है? तो इसका राज पता है क्या है? सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, साउंड इम्पॉर्टेंट है। मतलब अक्षर नहीं, आवाज़ पर ध्यान देना है। ऑनेस्ट में एच की आवाज़ नहीं आती, वो साइलेंट है। आवाज़ आती है ओ की, जो एक वाउल साउंड है। इसीलिए एन ऑनेस्ट मैन। और यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ अ नहीं बल्कि यू जैसी है, य की तरह, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए तो कहते हैं साउंड इज किंग। अच्छा, तो ए और एन तो हो गया। अब तीसरा आर्टिकल है द। इसका इस्तेमाल तो और भी आसान है। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तब द लगाते हैं, जैसे द सन, सूरज तो एक ही है ना? या फिर द ताजमहल, वो भी दुनिया में एक ही है। चलिए अब आर्टिकल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिटर्मिनर्स को। डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? ये भी नाउन से पहले ही आते हैं, लेकिन ये उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा या संख्या बताते हैं। सम और एनी, इनमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसका भी एक सिंपल सा रूल है। सम का इस्तेमाल हम करते हैं पॉजिटिव वाक्यों में, मतलब जब बात हाँ में हो, जैसे आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। और एनी का इस्तेमाल होता है नेगेटिव वाक्यों में या फिर सवालों में, जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। और ये स्लाइड, ये तो समझिए एक चीट शीट है। मात्रा बताने के लिए ये क्विक ट्रिक हमेशा काम आएगी। देखिए, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन्स, अगर वो ज्यादा है तो मेनी और कम है तो फ्यू, सिंपल। और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर वो ज्यादा है तो मच और कम है तो लिटिल का इस्तेमाल होता है। बस इतना ही है। बहुत बढ़िया। तो आप जब सारे रूल्स समझ लिए हैं तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। देखते हैं कितना सीखा। चलिए कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल है, डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या लगता है यहाँ ए, एन या द में से क्या आएगा? हिंट देता हूं, एप्पल की आवाज पे ध्यान दीजिए। और सही जवाब है बी, एन। बिल्कुल, क्योंकि एप्पल की शुरुआत एक वाउल साउंड से होती है। ठीक है, सवाल नंबर 2, शी हैज डैश बुक्स। अब जरा सोचिए, बुक्स को गिन सकते हैं या नहीं? तो यहाँ मच, मेनी या लिटिल में से क्या लगेगा? एकदम सही, इसका जवाब है बी, मेनी, क्योंकि बुक्स को गिना जा सकता है, वो काउंटेबल है। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं, आई डोंट हैव डैश मनी। ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो क्या आएगा, सम, एनी या मेनी? और इसका जवाब है बी, एनी। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। चौथा सवाल, ये वाला तो अब तक आसान हो गया होगा। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। याद है ना वो वाला रूल, साउंड इज किंग। बिल्कुल सही, जवाब है बी, एन, क्योंकि ऑनेस्ट में एच की आवाज नहीं आती, आवाज वावल की है। और अब हमारा आखिरी सवाल, देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल। सोचिए, पानी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? तो मेनी, फ्यू या लिटिल में से क्या सही है? और इसका सही जवाब है सी, लिटिल। क्यों?
क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है और हम यहाँ कम मात्रा की बात कर रहे हैं। शानदार। तो अब ये सारे नियम अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। तो अब मेरा एक सवाल है, आज जो ये नए रूल सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके सबसे पहला इंग्लिश सेंटेंस कौन सा बनाने वाले हैं? जरूर सोचिएगा।